नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व आईपीएस अधिकारी करुणा सागर जी आज नवादा पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली खनवा गांव जाकर वहां माल्यार्पण वगैरह भी किया और उसके बाद नवादा सर्किट हाउस पहुंचे हैं। इन्होंने यहाँ संवाददाताओं से बातचीत किया है, क्या कुछ कहा है चलिए आपको सुनाते हैं। एक और जानकारी देते हैं कि इसके पहले उन्होंने हिसुआ के कार्यक्रम में जनसंवाद किया और इस दौरान उन्होंने अपने बिहार भ्रमण के बारे में और सक्रिय राजनीति में आने पर अपना पक्ष भी रखा है। तो चलिए क्या कुछ कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुनाते हैं। सर्किट हाउस नवादा लिए चलता है। चलिए, सभी माननीय प्रेस बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो पता चल ही गया कि हमारे बीच माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय करुणा सागर जी नवादा की धरती पर आए हैं और राष्ट्रीय जिला जनता दल नवादा इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इनके साथ बगल में बैठे हैं बिहार प्रदेश सचिव आदरणीय श्रवण कुशवाहा जी, उनके बगल में बैठे हैं जिला अध्यक्ष आदरणीय उदय यादव जी, बगल में बैठी है महिला सेल की जिला अध्यक्षा श्रीमती रेणु सिंह जी और सारे लोगों के साथ जो है आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया। आप लोगों को भी बहुत बधाई और धन्यवाद है। सबके साथ आप उठाते। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आपको पब्लिक जो कार्यक्रम होता है उसमें कई बार टाइम मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं प्रेफर करूँगा कि आप सवाल करें और मैं उसका जवाब दूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मैं क्यों यहाँ आने का मेरा कारण क्या है। तो हम सबसे पहले 1980 में जहानाबाद आए थे और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो व्यक्तिगत चीज़ थी। हमारे बड़े भाई की शादी होनी थी और लड़की देखने के लिए मुझे भेजा गया था। हम उस समय स्कूल में पढ़ते थे, तो वो मेरा पहला नवादा आना हुआ था। उसके बाद जब हम दिल्ली में पढ़ते थे तो जब भी छुट्टियों में आते थे तो भाभी को या तो नहर पहुंचाने के लिए या नहर से वापस पटना ले जाने के लिए हम नवादा आया करते थे। उसके बाद जब तमिलनाडु का ऑर्डर मिल गया, उधर चले गए, तो फिर मेरा आना नहीं हुआ। तो मेरी बहुत इच्छा थी नवादा आने की। और फिर दीपक जी और अखिलेश जी इन लोगों से बात हुई तो इन लोगों ने कुछ कार्यक्रम बनाया। फिर हमारी उदय जी से बात हुई तो आज खनवा गए, वहाँ पर श्री बाबू की जो जन्मभूमि है उसमें माल्यार्पण किए। उसके बाद हिसुआ में एक लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम था, वो करते हुए फिर यहाँ आ रहे हैं। तो बस मैं एक अनाउंसमेंट करके अपनी बात खत्म कर दूंगा, उसके बाद आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। खनवा में जो एक ऐतिहासिक स्थान है और श्री बाबू जैसे महामानव की जन्मभूमि है, तो वहाँ पर जब पहले हमने माल्यार्पण के लिए जो अस्पताल के बगल में जो जगह है वहाँ गए तो मुझे देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि एक सीमेंट की मूर्ति बनी हुई है। तो मैंने कुछ लोगों से चर्चा भी की और लोगों ने इच्छा जाहिर की कि इसको बेहतर किया जाए। तो हमने डिसाइड किया है कि आने वाले जल्दी ही वहाँ पर श्री बाबू की एक आदमकद मूर्ति की स्थापना करेंगे। या तो वो ब्लैक ग्रेनाइट में हो या मार्बल में हो, जो भी लोगों को अच्छा लगेगा तो वो बनाएंगे। तो ये यहाँ आने पर मुझे एक बात लगी तो मैंने सोचा कि वो आपके माध्यम से लोगों को बता दूं। इस रूप में देखा जाए, आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, जी, चर्चा है कि सरकार इच्छा है कि नवादा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इस कारण दौरा शुरुआत नवादा से हुआ। देखिए, हमने पहले ही बता दिया कि 1981 में हम बिहार से चले गए पढ़ने के लिए दिल्ली, और दिल्ली में पढ़ाई किए और उसके बाद वहीं से नौकरी हो गई, तमिलनाडु चले गए। तो मेरा बिहार में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना हुआ नहीं। अब जब राजद के साथ जुड़े हैं तो मेरी पहली इच्छा है कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो करने की, लोगों से मिलने की, लोगों की बातों को सुनने की कोशिश रहेगी, लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश होगी और उनकी समस्याओं से जूझने की भी कोशिश होगी। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाया जाए। तो इसी क्रम में पटना में तो खैर आना जाना रहता ही था, जहानाबाद, अरवल में
बहुत सालों से समाज सेवा से जुड़े रहे। तो अभी बीच में आरा गए, फिर उधर गोपालगंज गए, मोतिहारी गए। तो अभी जब नवादा का मौका मिला तो नवादा आए। और मैं अभी अगले एक आध महीने में कोशिश करूँगा कि बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जाकर लोगों से सीधा एक संवाद, क्योंकि जब तक आप लोग से नहीं जुड़ते हैं तो कोई मीनिंगफुल राजनीति नहीं हो सकती है। तो मैं ड्राइंग रूम की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूँ। चूँकि अब राजनीति में हूँ, एक्टिव राजनीति में हूँ, तो इसलिए लोगों से जुड़ना मेरी कोशिश है और नवादा आने का कारण बिल्कुल वही है। जैसा आपने कहा सर कि हम जनसंवाद के लिए लेकर के नवादा या विभिन्न जिलों में दौरा करते हैं, नवादा को लेकर के जैसे कि यहाँ के वर्तमान विधायक अभी कमलनाथ जी लोधी के विधायक हैं, राजद के कोषाध्यक्ष हैं, आप आने की सूचना फिर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं जिलावासियों की तरफ से, इसको लेकर के क्या पूछा? देखिए, पहली बात कि ये कोई बड़ा ऑफिशियल मेरा कार्यक्रम नहीं है और मैं बड़े साधारण ढंग से जाता हूँ। अभी तो यहाँ कुछ गाड़ियाँ साथ में जुड़ गई हैं, नहीं तो मैं एक गाड़ी से आया हूँ और एक गाड़ी से ही वापस जाने वाला हूँ। तो न मेरे आगे कोई पुलिस का एस्कॉर्ट है, न मेरे पास कोई सिक्योरिटी है। तो मैं बहुत साधारण आदमी हूँ और मैंने कामरान जी को बताया भी नहीं है और कोई ऑफिशियल कोई ऐसा कार्यक्रम बना के पार्टी से सैंक्शन करवा के आया हूँ, वैसी भी बात नहीं है। ये बड़ा ही एक इनफॉर्मल विजिट है। जैसे मैंने कहा कि बस लोगों से मिलना जुलना है। अब यहाँ पर जो लोग हमारे मित्र जो हैं वो हैं, इन बाकी सब लोगों को भी हमने व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं कहा था कि मैं आ रहा हूँ। तो इसलिए ये कोई पार्टी का कोई स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, वैसी बात नहीं है। सर, अब तक तो पता है क्या फैमिली रीजन से आप नवादा आना हो रहा था जी, क्योंकि पॉलिटिकल चुनावी साल भी है, तो माना जाए नवादा से भी आप उसकी आप इस बार शुरुआत करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नवादा की भूमि में जो एक प्राचीन यहाँ का इतिहास रहा है, गुप्त काल से जो इतिहास रहा है, यहाँ के जो सूर्य मंदिर की जो प्रामाणिकता है और जो महत्व है हमारे समाज में, और श्री बाबू की जन्मभूमि रही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की कर्म भूमि रही है। ये बहुत सारे कारण हैं जिससे मुझे नवादा से एक बहुत अपनापन लगता है और मेरे आने का कारण भी वो है। जब बात चुनाव की निकल चुकी है सर, तो पिछले विधानसभा में नवादा के 3 एमएलए और नवादा विकास की पटरी पर अभी भी आगे नहीं बढ़ी, इसको लेकर के क्या? देखिए, मैंने कहा मैं आया हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जान रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर ये होना चाहिए, वो सब चीज़ें भी नोट कर रहा हूँ ताकि अगर मैं जाऊँ वापस तो पटना में उन चीज़ों की चर्चा कर सकूँ। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से रहे हैं, तो क्या विधि व्यवस्था वगैरह के दृष्टिकोण से आपको क्या लग रहा है बिहार में क्या स्थिति है? देखिए, पता नहीं आपने मेरा वीडियो देखा है नहीं कि एक प्रवक्ता के तौर पर मैं मैक्सिमम डिजिटल चैनल्स वगैरह में लगातार अपना इंटरव्यू देता रहता हूँ और उसके अलावा नेशनल मीडिया में भी जब भी होता है तो आता हूँ। तो जहाँ तक विधि व्यवस्था की बात है, तो अगर आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो मुझे इस समय की जो मौजूदा सरकार है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है, जो उप मुख्यमंत्री जी का उसमें एक यंग होने का, एनर्जेटिक होने का जो इनपुट है, तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं, बहुत बढ़िया है। और राज्य खासकर जैसे तेजस्वी जी का जो एक विजन है वो दो स्तर पर है। एक सामाजिक स्तर पर तेजस्वी जी बहुत स्ट्रांगली महसूस करते हैं कि समाज के सभी वर्गों से पार्टी को जोड़ा जाए, इसीलिए उन्होंने A to Z का नारा दिया और A to Z के नारे पर आगे चलना चाहते हैं। पिछले MLC इलेक्शन वगैरह में भी आपने देखा कि उन्होंने जो नारा दिया उसको करके दिखाया भी, और आने वाले चुनावों में भी इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो सामाजिक स्तर पर वो है। और जहाँ तक विकास की बात है तो तेजस्वी जी खुद बाहर काफ़ी घूमे हैं, बहुत एक्सपोजर है, बड़े शहरों में रहे हैं, विदेशों में रहे हैं। तो वो एक ऐसे बिहार की कल्पना करते हैं
जहां समाज के सभी समुदाय का विकास होगा, जो एक आधुनिक बिहार होगा, एक नया बिहार होगा। ये क्षेत्र से आप लड़ेंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि चुनाव लड़ना या लड़ाना ये किसी भी पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व होता है उसका विशेषाधिकार है। मैं इस समय राजद का एक सिपाही हूँ और देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है वो पुलिस का है, तो डिसिप्लिन हमारे रगों में है और उसी डिसिप्लिन को मैं आज भी रखता हूँ। तो राजद को मैंने ज्वाइन किया है और जैसा मैंने कहा मैं घूम रहा हूँ, मिल रहा हूँ सबसे। प्रवक्ता का जो मुझे रोल दिया गया है उसके अनुसार लगभग हर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखता हूँ। तो मुझे जो रोल दिया गया है वो रोल पूरा कर रहा हूँ, आगे जो रोल पार्टी तय करेगी उसको भी पूरा करूँगा।